रोमन साम्राज्य का पतन आखिर हुआ क्या था? प्राचीन इतिहास में अगर किसी साम्राज्य ने अपनी ताकत, संस्कृति और प्रभाव से पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, तो वह है रोमन साम्राज्य। रोम की नींव 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रखी गई थी और कुछ ही सदियों में यह एक छोटे से शहर से विशाल साम्राज्य में तब्दील हो गया, जिसने यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के बड़े हिस्सों पर शासन किया। लेकिन जैसा कि इतिहास ने बार बार दिखाया है, जो चढ़ता है वह एक दिन गिरता भी है। सवाल यह है कि इतने शक्तिशाली साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? रोम का पतन एक दिन में नहीं हुआ। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, जो कई दशकों, यहां तक कि सदियों तक चली। यह कहानी सिर्फ युद्धों की नहीं है। यह कहानी है राजनीतिक लालच, आर्थिक बदहाली, सैन्य विफलता और सामाजिक असमानता की। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक अस्थिरता की। तीसरी सदी के बाद रोम के सम्राटों की गुणवत्ता में गिरावट आने लगी। वे सत्ता पाने के लिए एक दूसरे की हत्या करते, सेना को रिश्वत देकर तख्त पर बैठते और फिर जल्द ही अपदस्थ हो जाते। कुछ वर्षों में ही दर्जनों सम्राट आए और गए, जिससे जनता और सेनाओं में भ्रम और निराशा फैल गई। सम्राटों के बीच विश्वास की कमी, सत्ता की लोलुपता और प्रशासनिक अराजकता ने राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई। रोमन साम्राज्य की विशालता को बनाए रखने के लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता होती थी। भारी कर, सैन्य खर्च, महलों और सड़कों का निर्माण, इन सभी का बोझ आम जनता पर पड़ता था। मुद्रा छापने से महंगाई चरम पर पहुंच गई और गरीबों की हालत बद से बदतर हो गई। जमीनें अमीरों के कब्जे में जाती रहीं और गरीब किसान कर्ज में डूबते गए। धन की असमानता और सामाजिक भेदभाव ने समाज को भीतर से तोड़ दिया। इन सबके साथ जुड़ा था सेना का कमजोर होना। पहले रोमन सेना में देशभक्त सैनिक होते थे, जो रोम के लिए जान देने को तैयार रहते थे। लेकिन समय के साथ सेना में बाहर के भाड़े के सैनिक भर्ती होने लगे, जिन्हें सिर्फ पैसे से मतलब था। उनकी वफादारी संदेहास्पद थी और वे जरूरत पड़ने पर दुश्मनों के लिए भी लड़ सकते थे। सेना में अनुशासन की कमी और रणनीतिक गलतियों ने रोम की सीमाओं को कमजोर बना दिया। इसी दौरान रोमन साम्राज्य को सबसे बड़ा खतरा बना बर्बर जातियों से। ये उत्तरी यूरोप से आई जर्मैनिक जनजातियां थीं, जैसे विशिगॉथ, वैंडल्स, हून और फ्रैंक्स। रोम की सीमाएं लीक हो चुकी थीं और ये जातियां मौका देखकर साम्राज्य में घुसपैठ करने लगीं। 410 ईस्वी में विशिगॉथों ने रोम पर हमला किया और पहली बार 800 वर्षों में रोम पर कोई बाहरी हमला हुआ था। यह न सिर्फ सैन्य हार थी, बल्कि मानसिक रूप से रोमन जनता के आत्मविश्वास को भी तोड़ देने वाली घटना थी। इसी बीच सम्राट डायक्लेशियन ने कोशिश की कि प्रशासन सरल किया जाए। उन्होंने 285 ईस्वी में साम्राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया, पूर्वी और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। यह एक अच्छा कदम था, लेकिन स्थायी समाधान नहीं। पूर्वी हिस्सा धीरे धीरे आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत होता गया, जिसका केंद्र बना कॉन्स्टेंटिनोपल, आज का इस्तांबुल। लेकिन पश्चिमी भाग, जिसमें रोम था, वह लगातार गिरावट की ओर बढ़ता गया। वहीं एक और बड़ा कारण था धर्म का उदय। जब ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य में फैलने लगा, तो इससे पारंपरिक रोमन रीति रिवाज और धार्मिक मान्यताएं हिल गईं। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को वैधता दी और धीरे धीरे ईसाई धर्म ही राजधर्म बन गया। इससे राजनीतिक और धार्मिक सत्ता में टकराव शुरू हुआ। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस धार्मिक बदलाव ने रोमन एकता को कमजोर किया। अब बात करते हैं अंतिम क्षणों की। 476 ईस्वी में जर्मन सरदार ओदोएसर ने रोमुलस ऑंगस्टुलस को सत्ता से हटा दिया, जो कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य का अंतिम सम्राट था। यह वह क्षण था जिसे अधिकांश इतिहासकार रोमन साम्राज्य के अंत के रूप में मानते हैं। कोई ढोल नहीं बजे, कोई युद्ध नहीं हुआ, सिर्फ एक छोटा सा विद्रोह और फिर एक महान युग का शांत अंत। लेकिन क्या यह वास्तव में अंत था? असल में रोमन साम्राज्य पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। इसका पूर्वी भाग, बीजेंटाइन साम्राज्य, और 1000 वर्षों तक जीवित रहा, जब तक कि 1553 में तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा नहीं कर लिया। लेकिन यह बीजेंटाइन साम्राज्य
संस्कृति और शासन व्यवस्था में मूल रोम से अलग हो चुका था। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि रोम सिर्फ ईंट और पत्थर का शहर नहीं था। यह एक विचार था, एक विचार कि कानून, नागरिकता और संस्कृति कैसे एक साथ एक विशाल साम्राज्य बना सकते हैं। रोम की विरासत आज भी हमारे साथ है, हमारे कानूनों में, हमारी सरकारों की संरचना में, वास्तुकला में और भाषाओं में। रोम का पतन हमें यह सिखाता है कि किसी भी महान शक्ति का अंत अचानक नहीं होता। यह धीरे धीरे भीतर से सड़ता है, भ्रष्टाचार से, सामाजिक असमानता से और नेतृत्व की विफलता से। और यही सबक आज के आधुनिक देशों के लिए भी जरूरी है। ताकत के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। जब हम इतिहास से सबक नहीं लेते तो हम वही गलतियां दोहराते हैं। रोमन साम्राज्य का पतन एक चेतावनी है कि चाहे शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर उसके मूलभूत मूल्य खो जाते हैं तो वह सत्ता ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती। तो अगली बार जब आप किसी महाशक्ति को लड़खड़ाते हुए देखें तो याद रखिए, रोम भी एक दिन अमर लगता था, लेकिन वह भी ढह गया।